जिस बजट में अभी तक आप एक हैचबैक प्लान कर रहे थे, अब उसी बजट में आप एक सेगमेंट ऊपर जा सकते हो। नए जीएसटी नॉर्म्स की वजह से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन कस्टमर को मिला है जो 4 मीटर से छोटी गाड़ी प्लान कर रहे थे। नेक्सॉन उसी कैटेगरी में आती है। और अगर आप डीजल लेने वाले थे तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ये नेक्सॉन डीजल है। अभी तक इस कार पर 28% जीएसटी और 3% सेस लगता था, अब फ्लैट 18% जीएसटी है। ये क्रिएटिव मॉडल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आज तक इस कार का एक शोरूम प्राइस था 12,40,000 रुपीज़ और आज की डेट में आपको इस कार के लिए मात्र देने पड़ते हैं 11,17,000 रुपीज़, यानी 1,23,000 रुपीज़ तक का आपको बेनिफिट मिलता है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में अगर आप जाओगे तो वही डिफरेंस लगभग जाकर 1,55,000 रुपीज़ का होता है। तो बेनिफिट एट द एंड कस्टमर का हुआ है। तो हम डिटेल से बात करते हैं इस क्रिएटिव डीजल टाटा नेक्सॉन के बारे में कि यहाँ इस कार में आपको फिलहाल क्या कुछ ऑफर किया जाता है। तो अब हम शुरुआत जरा चाबी से करते हैं। ये की है जो आपको नेक्सॉन के क्रिएटिव वेरिएंट के साथ मिलती है। पीछे टाटा का एम्बलम मिलता है, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाओगे और फॉलो मी हेडलैम्प्स जो है वो आपको मिलते हैं। अब हेडलैम्प्स की बात हो रही है तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो इस कार के बेस वेरिएंट से ही मिलता है। थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर डीआरएल्स हैं, यही आपके टर्न सिग्नल के तौर पर जो है वो फंक्शन करते हैं। बाकी कनेक्टेड में ग्लॉसी फिनिश वो विजिबल होती है। टाटा का एम्बलम है, 360 डिग्री कैमरा आता है, तो ये फ्रंट कैमरा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लोअर बम्पर थोड़ा सा रफ फिनिश के साथ आता है और नीचे एक सिल्वर कलर की स्किड जो है वो आपको विजिबल होती है। हुड की वजह से और बम्पर के डिज़ाइन की वजह से नेक्सॉन बहुत ही बल्की लुक जो है ना वो आपको ऑफर करती है। साइड में आप स्विच होंगे तो आपको 16 इंचेस के अलॉय जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और प्रॉपर अगर मैं टायर सेक्शन की यहाँ पर बात करूँ तो 21560 R16 है जो आपको ऑफर किया जाता है। ORVMs यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। ये LED टर्न सिग्नल्स आपको मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये ए पिलर पूरी तरीके से मैट फिनिश के साथ आपको मिलता है। ये एक ब्लैक साइज टेप है जिसका इस्तेमाल किया गया, यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा। रूफ रेल्स आती हैं जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आएंगी बी पिलर वगैरह पर, और ये विंडो पर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो अगेन आपको वो मैट फिनिश जो है वही ब्लैक साइज टेप उसका इस्तेमाल दिखेगा। फिर यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पूरी ग्लॉसी फिनिश आपको बैटलाइन पर विजिबल होती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं और यहाँ से अगर आप कार की ओवरऑल प्रेजेंस का आइडिया लें तो नेक्सॉन अपने डायमेंशन का भी आपको एग्जैक्ट आइडिया साइड से देती है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm का। गाड़ी 4 मीटर से छोटी है यानी 3995 mm है जो प्रो लेंथ ये नेक्सॉन फिलहाल कैरी करती है। उसके बाद आप अगर पीछे स्विच होते हैं तो ये है नेक्सॉन की रेयर प्रोफाइल। अब गाड़ी पीछे से देखने में सटल फील होती है, लेकिन ये क्रिएटिव वेरिएंट में आपको LED टेल लैंप जरूर दिए गए हैं। बीच में ये कनेक्टेड वाला पोर्शन जो है वो भी आपको दिया गया है, लेकिन ये मिडल वाला पोर्शन रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। ये फिलहाल ग्लो नहीं करता। लेकिन रेयर में कैमरा, टाटा का एम्बलम, ये भी एक स्टॉप लैंप है। डिफॉगर नहीं आता लेकिन हिडन वाइपर और वॉशर वो जरूर मिलेगा। शार्क फिन एंटीना आपको मिलता है और ये स्पॉइलर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है जिस वजह से मैट फिनिश वगैरह की वजह से गाड़ी एक अच्छा लुक आपको जरूर ऑफर करती है। नेक्सॉन मेंशन किया गया है। पीछे अगेन आपके पास 2 पार्किंग सेंसर्स हैं और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो नीचे अगेन आपको स्किट वगैरह जो है वो क्लियरली विजिबल होगी। रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप है और यहाँ आपको एग्जॉस्ट जो है वो क्लियरली यहाँ पर नीचे विजिबल हो जाएगा। HSRP के लिए जो लाइट है वो आप यहाँ पर चेक करो, इस तरीके से आपको प्रॉपर LED में मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, यहाँ पर अपने बूट को इजीली आप उसे रिलीज कर पाएं उसके लिए। पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए बढ़िया स्लॉट आपको यहाँ पर दिया गया है। अच्छा सा ग्रैब हैंडल है ताकि इजीली आप इसे क्लोज कर पाएं। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में फिलहाल आपको नहीं मिलती, लेकिन आप उसे आराम से एसेसरीज वगैरह में लेकर इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पर लगेज हैंगर हुक्स आपको मिलते हैं 3 kg 3 kg। सेम चीज़ अगर आप अपोजिट साइड देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बूट में लैंप आपको मिल जाता है। बढ़िया बूट स्पेस है, लगभग 380 लीटर के आसपास जो आपको फिलहाल नेक्सॉन ऑफर करती है। यहाँ पर सेफ्टी ट्रायंगल वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ चेक करो तो अगेन आपको स्पेयर व्हील, ये नॉर्मल वाला मतलब जो इसके बेस वेरिएंट में आता है अंडर साइज वाला 195/60 R16, मतलब 16 इंचेस ही है लेकिन जो सेक्शन है वो थोड़ा छोटा है। तो यहाँ नॉर्मल स्टील व्हील है जो आपको मिलेगा और नॉर्मल यहाँ पर आपकी जो टूल किट्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें आपको
मिल जाती हैं। चलिए अब जरा एक बार हम स्विच होते हैं ड्राइवर साइड, और यहाँ पर आप देखो स्मार्ट की आपको ज़रूर दी गई है, अंदर भी पुश स्टार्ट बटन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, तो अपनी चाबी से ही आपको अपनी कार को लॉक या अनलॉक जो है वो करना होगा, तब आप कैबिन में स्विच हो पाएंगे। अब अंदर देखा जाए तो ऑल ब्लैक थीम है एक तरीके से, लेकिन कुछ डोर्स पर और यहाँ पर डैशबोर्ड पर इस तरीके से जो वाइट कलर की आप थोड़ी बहुत एनिमेशन टाइप की देख रहे हैं, जो पैनल्स आप बीच में देख रहे हैं, ये देखने में थोड़ी सी अच्छी ज़रूर लगती हैं और थोड़ा सा एक अच्छा नीट लुक जो है वो आपको ज़रूर ऑफर कर देती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। मार्किंग केवल ड्राइवर साइड वाले पर की गई है। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। इधर अम्ब्रेला होल्डर आपको मिलता है, बॉटल होल्डर यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलेगा। रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पर डोर्स पर दिया गया, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। अगेन ये ग्लॉसी फिनिशेस। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर ऊपर आपको मिलते हैं। सीट्स वगैरह पूरी तरीके से फैब्रिक का पॉल्स्ट्री के साथ है, लेकिन बीच में कुछ ग्रेइश टोन आपको जो है वो ज़रूर विजिबल हो जाती हैं। हाइट का एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड के लिए आपको मैनुअली वो ज़रूर मिल जाएगा। तीनों पेडल के पास स्पेस ठीक है, लेकिन डेड पेडल नहीं दिया गया, जो कि आप मिस करने वाले हैं। यहाँ पर छोटा सा कभी स्पेस ज़रूर आपको दिया गया है। और अगर आप कैबिन में स्विच होते हैं तो सबसे पहले इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, मैं इग्निशन लगा लेता हूँ एक बार, और यहाँ से आप चेक करो कि किस तरीके की एनिमेशंस वगैरह आपको सामने क्लस्टर के ऊपर विजिबल होती हैं। ये लगभग 10 इंचेस का क्लस्टर आपको मिलता है और 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको यहाँ पर मिलता है। बढ़िया काम करता है, कोई उससे रिलेटेड आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। बाकी इसके जो टच रिस्पॉन्सेज वगैरह हैं वो भी काफ़ी क्विक हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ड्राइव नेक्स्ट वगैरह वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ईरा सपोर्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं जो बेसिक आपको अपने ड्राइविंग के टाइम पर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर एक टच वाला कंट्रोल पैनल जो है वो आपको मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी कैसी है वो भी आप चेक कर लो। देखो सेगमेंट में इस प्राइस ब्रैकेट में अगर हम देखें ना, तो टाटा आपको स्क्रीन और कैमरा इन दोनों की क्वालिटी में डिसअपॉइंट नहीं करता। बढ़िया क्वालिटी आपको ऑफर करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको ऑटो मिलेगा, नीचे कंट्रोल्स उसके दिए गए हैं। बाकी ये फ़ैन की स्पीड यानी ब्लोअर की और ये टेम्परेचर के लिए आपको फिजिकल बटन्स जो है वो मिल जाएंगे। हैजार्ड के लिए भी स्विच आपको यहीं पर दिया गया, जो कि आपका टच वाला रहने वाला है। 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, एक USB टाइप ए और एक 45 वाट का C टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको मिलता है। लेदर यहाँ पर यूज़ किया गया थोड़ा सा गियर नॉब के ऊपर। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर भी अगेन अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद ये ग्लॉसी फिनिशेस विजिबल होती हैं। 3 मोड्स आते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट, तो वो आप यहाँ से स्विच कर पाएंगे। बाकी ये पार्किंग ब्रेक जो कि आपको क्रोम बटन के साथ मिलती है। यहाँ पर आर्मरेस्ट जो कि फैब्रिक के साथ आएगा, और नीचे अगर स्टोरेज भी आप देखोगे तो वो भी ठीक है। इसको अगर आप इस तरीके से मैनेज करते हो तो ये कप होल्डर्स भी आपको यहीं पर इंटीग्रेटेड जो है वो फिलहाल मिल जाते हैं। बाकी एक बार हम यहाँ से ग्लोव बॉक्स चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा डीप है। यूटिलिटीज़ के लिए सेपरेट स्पेसेस हैं, कप होल्डर्स भी हैं, तो प्रैक्टिकली भी आप इसे ठीक ठाक इस्तेमाल कर लोगे, कोई ऐसा मेजर इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। मैनुअली एडजस्टेबल इस तरीके से डे एंड नाइट IRVM लैंप जो है वो आपको इस तरीके से मिलेंगे, पूरी तरीके से LED। अब इस वेरिएंट में सनरूफ नहीं आएगा। अगर आपको सनरूफ लेना है तो फिर आपको क्रिएटिव S में या फिर PS जो पैनोरामिक सनरूफ है उसमें जाओ, उसमें कुछ फीचर्स और भी बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा वैनिटी मिरर जरूर आएगा। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं। यहाँ सीट बेल्ट की हाइट जो है वो पूरी तरीके से फिक्स रहेगी, और ड्राइवर साइड में चेकआउट करोगे तो अगेन आपको यहाँ पर टिकट होल्डर वो जरूर मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। देखो स्टीयरिंग व्हील अगेन वो टाटा का एल्यूमिनेटेड लोगो जरूर आता है। 2 स्पोक का डिजिटल यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। क्रूज कंट्रोल आता है, तो वो कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। मल्टीमीडिया और वॉइस असिस्टेंट के कंट्रोल जो हैं, मतलब वॉइस कमांड के लिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इधर जो है बेसिक चीज़ें, अगर आपको अपने क्लस्टर पर कुछ भी एडजस्ट करना है तो वो चीज़ें आप यहाँ से ईजिली कर पाएंगे। बाकी अगर हम स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करें तो वो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक जो है वो नहीं आएगा। बाकी मैनुअल वाइपर के कंट्रोल्स हैं। इस वेरिएंट में कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स या ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको ऑफर नहीं किए जाते, तो दोनों ही कंट्रोल जो हैं वो आपको मैनुअल मिलते हैं। चलिए अब एक बार जरा हम क्या करते हैं, हम एक बार यहाँ से चलते हैं बाहर और सेकंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगेन आप यहाँ पर देखोगे तो ग्लॉसी फिनिशेस जो हैं वो आपको विजिबल होती हैं। चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। बढ़िया बॉटल होल्डर वगैरह वो ज़रूर है। स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, और अगेन ब्लैक कलर के लीवर्स, ये सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलने वाला है। बाकी अगर ऊपर देखेंगे तो 2 हेडरेस्ट हैं जो कि आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, और सीट्स
जो है वो आपकी पूरी तरीके से बेंच फोल्डिंग आएगी। इस वेरिएंट में कोई 60-40 स्प्लिट नहीं आएगा, लेकिन तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट दी गई हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स जो है वो यहाँ पर हैं, और रेयर में एसी वेंट्स जो है वो आपको मिलते हैं। लेकिन रेयर में कोई फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर पोर्ट नहीं दिया गया। ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ ज़रूर हैं, और कोट हुक आपको इस तरीके से बी पिलर के ऊपर भी मिल जाएंगी। कोई मैगजीन होल्डर भी आपको सीट में या कोई फ़ोन होल्डर जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इम्प्रूव की जा सकती थी, उसमें कोई इतना बड़ा मसला था नहीं, मतलब स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता था, जो कि फिलहाल आप यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस करेंगे। हुड खोल लिया हमने, और एक बार हम जरा अब आते हैं अंडर द हुड। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है जो डीजल आपको यहाँ पर मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन, 113 bhp, 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो आपके लिए बनाता है। थोड़ा सा थ्रोटल और रिफाइनमेंट दोनों चीज़ों को इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो आपको मिलती है। सेम चीज़ फायरवॉल के ऊपर है। अंडर बॉडी में फिलहाल कोई कवरिंग वगैरह आपको फिलहाल यहाँ पर ऑफर नहीं की जाती। चलिए इसे एक बार ज़रा यहाँ से क्लोज करते हैं। अब बाकी अगर नेक्सॉन की आप सेफ्टी की बात करें तो सबको पता है कि नेक्सॉन एक 5 स्टार रेटेड कार है। बेसिक सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। 6 एयरबैग इस कार के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सारे फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सनरूफ वगैरह की है तो आप डेफिनेटली इसी वेरिएंट में जा सकते हो। बस वहाँ पर ऐसा आ जाएगा तो आपको वॉइस असिस्टेंट सनरूफ मिल जाती है, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये 3 फीचर्स ऐड हो जाएंगे। अगर आप पैनोरामिक सनरूफ के लिए जाते हैं तो वहाँ थोड़े से पैसे आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और वहाँ कुछ फीचर्स और ऐड हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर डीजल कार्स अगर आप प्लान कर रहे थे, और वो कार अगर आपकी 4 मीटर से छोटी सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, 1500 सीसी तक का उसमें अगर डीजल इंजन है, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बहुत अच्छे पैसे जो है वो आप फिलहाल इस टाइम पर बचा सकते हो, तो ये डील करने का बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो कैसी लगी आपको नेक्सॉन, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।